दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली का रहस्य उतना ही पुराना है जितना इस दुनिया के बनने का। और तो और दिल्ली ने अपने अंदर इतने रहस्य छुपा रखे हैं जो अब तो वक्त की पड़ती धूल के साथ और रहस्यमयी हो चुके हैं। इसी दिल्ली में मौजूद है खूनी दरवाजा, जिसे लाल दरवाजा भी कहा जाता है। लेकिन लोग यहाँ रात में जाने से डरते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ रात में दिखते हैं दूसरी दुनिया के लोग। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ सैकड़ों की संख्या में उन लोगों की आत्माएं बसती हैं जो दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं। पर इस दुनिया में, यानी हमारी दुनिया में, हर रात अपनी मौत का बदला लेने आती हैं। ये खूनी दरवाजा दिल्ली के बचे हुए 13 ऐतिहासिक दरवाजों में से एक है। यही वो जगह है जहां 1857 की क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों और एक पोते को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी कारण इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा पड़ गया। वैसे असल में ये दरवाजा न होकर एक तोरण है। मुगल सल्तनत के यहाँ कत्ल किए गए 3 शहजादों में शामिल थे बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान, और साथ ही उनके पोते अबू बकर। मुगल सम्राट के समर्पण के अगले ही दिन विलियम हॉडसन ने तीनों शहजादों को भी समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। 22 सितंबर को जब वो इन तीनों को हुमायूं के मकबरे से लाल किले ले जा रहा था, इन तीनों शहजादों को बताया गया था कि इन्हें लाल किला ले जाया जाएगा, जहां उन पर मुकदमा चलेगा। उनका विद्रोह में योगदान नहीं है और इसीलिए उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। उन दिनों अंग्रेजों की अदालत लाल किला में थी, वहीं मामलों की सुनवाई होती थी। अंग्रेज सैनिक तीनों शहजादों को हुमायूं के मकबरे से लेकर लाल किले के लिए चले तो थे, लेकिन उनके पीछे बड़ी संख्या में जनता भी चलने लगी थी। शहजादों की गिरफ्तारी पर जनता में भारी रोष था। ब्रिटिश जनरल विलियम हॉडसन भी अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ी के साथ चल रहा था। तभी खूनी दरवाजे पर हॉडसन ने तीनों शहजादों को रोका, उनके कपड़े उतार कर कतार में खड़ा किया और गोली मार दी। इसके बाद शवों को इसी हालत में ले जाकर कोतवाली के सामने लटका दिया गया। इतिहासकार जुबैर हुसैन कहते हैं कि शहजादों की हत्या और उन्हें कोतवाली पर लटकाए जाने का मकसद अंग्रेजों द्वारा जनता में भय पैदा करना था, ताकि विद्रोह में शामिल होने से लोग डरे। लेकिन हुआ क्या? इससे बिल्कुल उल्टा। निर्दोष शहजादों को इस तरह से मार देने से जनता में अंग्रेजों के प्रति भयंकर आक्रोश पैदा हुआ। देश के आजाद होने के बाद जिस सड़क पर यह दरवाजा स्थित है, उसका नाम बहादुर शाह जफर मार्ग रखा गया था। पर शायद इस जगह को अपनी असलियत दुनिया के सामने लानी ही थी। खूनी दरवाजा या लाल दरवाजे के साथ बहुत सी कहानियां जोड़ी जाती हैं। कहते हैं कि अकबर के बाद जब जहांगीर मुगल सम्राट बना तो अकबर के कुछ नौरत्नों ने उसका विरोध किया। जवाब में जहांगीर ने नौरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम दास के 2 लड़कों को इस दरवाजे पर मरवा डाला और इनके शवों को यहीं छोड़ दिया गया। वहीं औरंगजेब ने भी अपने बड़े भाई द्वारा शिकोह को सिंहासन की लड़ाई में हराकर उसका सिर कलम कर इस दरवाजे पर लटका दिया था। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं। बात करें नादिर शाह, जो एक बहुत बड़ा लुटेरा था। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की तो इस दरवाजे के पास काफी खून खराबा हुआ, जिसमें करीब 5000 लोगों की जान इसी दरवाजे पर घुसते समय ही हो गई। स्वाधीनता के बाद भारत के विभाजन के दौरान हुए दंगों में भी पुराने किले की ओर जाते हुए कुछ हिंदू शरणार्थियों को यहाँ मार डाला गया था। दोस्तों, बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियोस पसंद आती होंगी। इस वीडियो की पहुंच बहुत ज़्यादा लोगों तक हो, इसलिए आप सभी से विनती है कि कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुतुब मीनार के पास बसी जमाली कमाली मस्जिद यूं तो सबके सामने सर उठाकर खड़ी है, जो कुतुब मीनार की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पर लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई जानना चाहता है, क्योंकि जिस जगह दूसरी दुनिया के जिन लोगों को आवाज हो, शायद ही उधर कोई जाने की सोचेगा। और अगर किसी से पूछ भी लिया जाए कि जमाली कमाली के बारे में वो क्या जानते हैं,
तो सबका एक ही जवाब होता है, जिन्नों का घर। इस मस्जिद को आज से करीबन 500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसमें 2 कब्रें हैं, जिसे बताया जाता है कि ये दोनों कब्रें 2 सूफी संतों की हैं, जिन्हें यहाँ दफनाया गया था। 500 सालों से न जाने कितने हजारों लोगों ने यहाँ समय बिताया है, परंतु सबका यही कहना है कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति बसती है जो लोगों को मार देती है। कई लोगों ने यहाँ उस शक्ति को महसूस किया है और कहते हैं यहाँ जो रात में रुक गया वो गायब हो जाता है और फिर कभी इस दुनिया में दिखाई नहीं देता, ना ही जिंदा और ना ही लाश के रूप में। इस पूरे परिसर में एक पार्क भी बना हुआ है और इसके बगल में ही कुतुब मीनार है, जहां रात में कई सिक्योरिटी गार्ड्स पहरा देते हैं, लेकिन इस परिसर में सिर्फ एक ही गार्ड पहरा देता है, जिसे खुद सरकार ने आदेश दे रखा है कि शाम 7 बजे के बाद वो भी इस परिसर में ना रुके। न जाने कितने लोग यहाँ शोध करने आए और करके चले गए, लेकिन यहाँ दूसरी दुनिया के उन जिन्नों के अस्तित्व को साबित कोई भी नहीं कर पाया और ना ही कोई नकार पाया, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ कुछ न कुछ महसूस जरूर किया, जिसे उन लोगों के इस दुनिया के आधुनिक यंत्रों ने भी रिकॉर्ड किया है। कहानियों के अनुसार करीब 100 साल पहले यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी जिसे उस समय के ब्रिटिश सरकार के सबसे होनहार ऑफिसर्स, जिन्हें बाकायदा ब्रिटेन से बुलाया गया था, वो भी नहीं सुलझा सके। कहते हैं कि 7 चोर एक मंदिर से चोरी करके यहाँ पुलिस से बचते हुए छुप गए और अगले दिन जब पुलिस यहाँ पहुंची तो 25 बोरों में भरा हुआ मंदिर का सोना तो मिल गया, पर उन सब चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर क्या हुआ था उन 7 लोगों के साथ, ये राज ही रह गया और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो क्या वाकई दूसरी दुनिया के जिन्नात यहाँ बसेरा करते हैं? इसका जवाब हमें भी नहीं पता। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।